जय मसीह की मेरे प्रियो। एक बार फिर मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्यार भरा अभिवादन करता हूँ इस सुंदर दिन के इस सुबह के समय में। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी बहुत मेहनत की, बहुत योजनाएं बनाई, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली? कभी ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी काम बिगड़ गया? परमेश्वर का वचन आज हमें एक गहरा रहस्य बताता है मेरे प्रियो। जब हम पढ़ते हैं इस सुबह के समय में नीति वचन की किताब उसके 16 अध्याय के 3, तो यहाँ पर इस तरह से कहता है, जो कुछ तू करता है उसे यहोवा पर छोड़ दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी, तब तेरी योजनाएं सिद्ध होगी। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दे। इसका अर्थ है कि हर योजना, हर निर्णय और हर काम को पहले परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। जब हम अपने जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु को देते हैं मेरे प्रियो, तब वह हमारी राहों को सीधा करता है और हमें सही दिशा में ले चलता है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग अपनी बुद्धि, अनुभव और ताकत पर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले उसी पर भरोसा करें। जब हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तब हमारा जीवन उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में अनेक कठिनाइयां आई। उसे उसके भाइयों ने बेच दिया, झूठा दोष लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। अंत में वही व्यक्ति मिस्र का प्रधान बना। परमेश्वर ने उसकी योजनाओं को अपने समय पर पूरा किया। मेरे प्रियो, दाऊद भी वर्षों तक राजा बनने की प्रतिज्ञा का इंतजार करता रहा। उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि परमेश्वर के समय पर विश्वास रखा। फिर परमेश्वर ने उसे इज़राइल का महान राजा बनाया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार देरी होती है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह सही समय पर सही काम करता है। जब हम अपने काम और भविष्य को उसके हाथों में सौंपते हैं, तब वह ऐसी राह खोलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मेरे प्रियो, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, अपना परिवार संभाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या कोई का नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे प्रियो घुटनों पर झुककर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए। उससे कहिए, प्रभु मैं यह काम आपके समर्पित करता हूँ, मुझे वही मार्ग दिखाइए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। मेरे प्रियो, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें और उसकी अगुवाई में चले। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारे निर्णय बुद्धिमानी से भरे होते हैं, हमारा मन शांति से भर जाता है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज आपके जीवन में कोई ऐसी योजना हो जो बार बार असफल हो रही हो। निराश मत होइए, उस योजना को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। यदि वह योजना उसकी इच्छा के अनुसार होगी मेरे प्रियो, तो वह उसे स्थिर करेगा, और यदि नहीं होगी तो वह आपको उससे भी बेहतर मार्ग दिखाएगा। मेरे प्रियो, आज का यह वचन हमें सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आशीष और मार्गदर्शन से आती है। इसलिए हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। हर निर्णय लेने से पहले प्रभु से सलाह लें, उसके वचन को अपना मार्गदर्शन बनाइए। आइए हम प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें यह अद्भुत वचन दिया। हम अपने जीवन की हर योजना, हर काम और हर चिंता आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाइए। जहां हम अपनी समझ पर भरोसा करते हैं, वहां हमें क्षमा कीजिए और हमें आपकी
अगुवाई पर निर्भर रहना सिखाइए। हमारे परिवार, काम, सेवा, पढ़ाई, भविष्य पर अपनी आशीष बरसाइए। हमारी योजनाओं को आपकी महिमा के लिए स्थिर कीजिए। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।